एपिसोड के स्टार्टिंग में हम हमारी फीमेल लीड एक्ट्रेस जियान को देखते हैं जो रोड पर पेंटिंग बना रही होती है। फिर वहाँ मेल लीड एक्टर लिंग जियाओ की एंट्री होती है जो अपने फैमिली के साथ वहाँ पर आया होता है क्योंकि उन्होंने अपना घर शिफ्ट करा होता है। फिर वहाँ अचानक से चेयर गिर जाती है और जियान के डैड बाहर आ जाते हैं और लिंग के डैड भी। फिर उन दोनों के बीच मुलाकात होती है और लिंग के डैड उन्हें बताते हैं कि अब से वो उनके न्यू नेबर हैं। जियान लिंग को देखकर बहुत खुश होती है लेकिन वो उसे इग्नोर कर देता है। इसके बाद जियान के डैड उसकी ड्राइंग देखते हैं जिसमें उसने अपनी मॉम की ड्राइंग बनाई होती है। जियान की मॉम अब इस दुनिया में नहीं होती है और वो अपने डैड के साथ अकेली रहती है। इधर लिंग की फैमिली में भी कुछ ठीक नहीं होता। लिंग की छोटी सिस्टर गुजर चुकी होती है और इसी बात से उसकी मॉम काफी डिप्रेस्ड रहा करती है और अपने हस्बैंड के साथ झगड़ा करती है। लिंग अपनी सिस्टर की फोटो देख रहा होता है। फिर जैसे ही उसकी मॉम आने लगती है वो उसे छुपा देता है लेकिन उसकी मॉम को पता चल जाता है। फिर जैसे ही वो अपनी बेटी की फोटो देखती है और उसके सामान को देखती है तो रोने लग जाती है। फिर बाद में अपनी बेटी का सारा सामान फेंक कर आ जाती है जिससे उसे उसकी और ज्यादा याद ना आए। अब वहाँ पर जियान लिंग के लिए आइसक्रीम लेकर आती है लेकिन लिंग की मॉम लेने से मना कर देती है और कहती है कि उसे ये पसंद नहीं है। आगे जियान वो सारा सामान जो उसकी मॉम ने फेंका होता है उसे अपने घर ले आती है और उस फटे हुए फोटो को जोड़ने की कोशिश कर रही होती है। उसके डैड उसे ये सब करने से मना भी करते हैं लेकिन वो नहीं मानती। नेक्स्ट डे जियान के नेबर की आंटी कियान उसके डैड को एक हिमी नाम की लेडी से शादी के लिए मिलाती है और उसके साथ में उसका बेटा जीक्यू भी होता है। जीक्यू इस सीरीज का सेकंड मेल लीड एक्टर होता है। जियान जब जीक्यू को देखती है तो उसे उस पर बहुत गुस्सा आता है और वो वहाँ से चली जाती है। फिर जियान के डैड और हिमी एक साथ बैठकर बात करते हैं। इधर आंटी कियान जियान और जीक्यू के साथ बाहर होती है। जियान वाटर गन से जीक्यू के ऊपर पानी फेंक देती है और आंटी उसे रोकती है और कहती है कि अपनी ब्रदर के साथ ऐसा मत करो। लेकिन जियान कहती है कि ये मेरा ब्रदर नहीं है और मुझे स्टेप मदर भी नहीं चाहिए। फिर जियान अपने डैड के साथ घर जा रही होती है। फिर वहाँ लिंग अपनी मॉम के साथ आता है। जियान उसे अपने साथ खेलने के लिए कहती है लेकिन वो उसे कुछ भी नहीं कहता और अपने मॉम के साथ चला जाता है। घर आने के बाद लिंग की मॉम अपने हस्बैंड के साथ जियान के डैड के बारे में डिस्कस कर रही होती है कि वो आज किसी लेडी के साथ ब्लाइंड डेट पर गए थे और उनकी वाइफ को अभी गुजरे हुए सिर्फ 1 साल ही हुआ। लिंग के डैड उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि जियान के डैड सच में एक बहुत अच्छे इंसान है लेकिन तभी लिंग की मॉम को गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से चली जाती है। जियान लिंग के लिए वॉलनट्स लेकर आई थी लेकिन लिंग जैसे ही वॉलनट्स को देखता है वो उसे फेंक देता है। अब जियान को लगता है कि शायद उसे ये पसंद नहीं है। इसके बाद लिंग के डैड उसे जियान से जाकर माफी मांगने के लिए कहते हैं क्योंकि उन लोगों को पता नहीं था कि आखिर हमें वॉलनट्स क्यों नहीं पसंद है। लेकिन उसकी मॉम ऐसा करने से मना कर देती है। फिर उसे फिर से अपनी बेटी की याद आ जाती है और वो अपने हस्बैंड के साथ लड़ाई करने लग जाती है और घर का सारा सामान इधर उधर फेंक देती है। बाद में लिंग पूरी घर की सफाई करता है। नेक्स्ट डे जीक्यू जियान के रेस्टोरेंट में होता है और उसके टॉयज के साथ खेल रहा होता है। जियान जैसे ही उसे देखती है तो गुस्से में उसे अपने सारे टॉयज ले लेती है। फिर जियान के डैड उसे समझाने की कोशिश भी करते हैं। नाइट में जियान के डैड घर आते हैं तो वो देखते हैं लिंग स्टेयर्स पर अकेले बैठकर कॉमिक बुक पढ़ रहा होता है क्योंकि हर बार की तरह उसके मॉम एंड डैड के बीच में लड़ाई हो रही होती है। जियान के डैड उसे अपने साथ अपने घर चलने के लिए कहते हैं लेकिन वो उनके साथ चलने के लिए मना कर देता है। नेक्स्ट डे जियान अकेले पार्क में होता है। तभी वहाँ दूसरे बहुत से लड़के आकर उसे बुली करने लग जाते हैं कि तुम्हारी मॉम डैड अक्सर लड़ा करते हैं और उस पर हंसने लगते हैं। अब वहाँ पर जियान और जीक्यू आ जाते हैं और उन बच्चों को मजा चखाने के लिए उनके साथ लड़ाई करने लग जाते हैं और लिंग भी उन्हें सपोर्ट करता है। अब एंड में जीक्यू की आंख पर लग जाती है और जियान के भी बाल बिखर जाते हैं। जियान ने जिस लड़के को मारा था उसकी मॉम उसकी शिकायत करने उसके घर आती है। वहाँ पर जीक्यू की मॉम भी होती है। जियान उस लड़के की मॉम से कहती है सिर्फ आपके बच्चे को ही नहीं बल्कि हमारे बच्चों को भी चोट लगी है और इस मामले को यहीं पर शांत करते हैं। इसके बाद जियान उसके डैड जीक्यू और उसकी मॉम चारों मिलकर एक साथ खाना खाते हैं। लेकिन जब जियान जीक्यू को देखती है तो उसे उस पर बहुत गुस्सा आता है। हम देखते हैं कि लिंग जियान के डैड को उसके लिए मेडिसिन देकर चला जाता है। फिर वो घर जाकर खुद अपने लिए नूडल्स बनाता है और अकेले ही बैठकर खा रहा होता है। उसकी मॉम जब उसे देखती है तो कहती है कि तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं, मैं तुम्हारे लिए खाना बना देती। लेकिन लिंग कहता है कि कोई बात नहीं, मुझे नूडल्स खाने थे। अब पड़ोस की 2 लेडीज
लिंग के घर उसकी मॉम से मिलने आई होती है। वो बातों ही बातों में उसके और हस्बैंड की फाइट्स के बारे में कह देती है, जिससे लिंग की मॉम को बहुत बुरा लगता है। नाइट में लिंग की मॉम घर पर ड्रिंक कर रही होती है। फिर जैसे ही लिंग के डैड घर आते हैं तो वो लिंग को थोड़ी देर घर से बाहर जाने के लिए कहती है और लिंग भी अपनी कॉमिक बुक लेकर चला जाता है। उसके जाने के बाद लिंग की मॉम उसके डैड से फिर से लड़ाई करना स्टार्ट कर देती है और कहती है कि आखिर तुमने बाहर दूसरे लोगों से मेरी बुराइयां क्यों करी कि मैं तुमसे हमेशा लड़ती रहती हूँ। लिंग के डैड उसे समझाने की कोशिश करते कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला, लेकिन वो मानती ही नहीं है और हर रोज की तरह वो रोने लग जाती है और उन दोनों की लड़ाई खत्म नहीं होती। इधर लिंग अकेला स्टेयर्स पर बैठा होता है। जियान उसके पास आकर उसे जबरदस्ती अपने घर डिनर के लिए लेकर जाती है। लिंग उसके घर डिनर करता है और उसे जियान के डैड के हाथ का खाना काफी पसंद आता है। फिर जियान उसे उसकी सिस्टर की फोटो भी देती है जिसे उसकी मॉम ने फेंक दिया होता है और अपनी मॉम का सारा सामान और फोटोज उसे दिखाती है जो उसने और उसके डैड ने संभाल कर रखा होता है। लिंग उससे पूछता है कि क्या तुम्हें अपनी मॉम की याद नहीं आती। वो कहती है कि मुझे आती है, लेकिन मैं डैड के सामने ऐसा बिहेव करती हूँ कि मुझे उनकी याद नहीं आती ताकि मेरे डैड सैड ना हो, और जब मुझे मेरी मॉम की बहुत ज्यादा याद आती है तो मैं उनकी ड्राइंग बनाती हूँ। अब आगे जब भी लिंग के मॉम एंड डैड की लड़ाई होती है, जियान लिंग को अपने घर ले आती थी और दोनों साथ में खाना खाया करते थे। लिंग को भी जियान के घर में अच्छा लग रहा होता है। फिर जियान के डैड को जेक्यू की मॉम का कॉल आता है। वो उन्हें बताती है कि मुझे किसी अर्जेंट काम से बाहर जाना पड़ रहा है, क्या आप इसीलिए जेक्यू को थोड़ी दिन के लिए अपने घर पर रख सकते हैं। जियान के डैड मान जाते हैं और जेक्यू को अपने साथ घर ले आते हैं। जियान के डैड और जेक्यू का बॉन्ड काफी अच्छा हो गया था और जेक्यू उन्हें डैड कहकर बुलाने लग गया था और जियान के डैड ने भी उसे अपना बेटा मान लिया होता है। फिर जब जियान जेक्यू को अपने घर पर देखती है तो उसे उस पर बहुत गुस्सा आता है। वो उसे ये भी कहती है कि ये मेरे डैड हैं, इसीलिए तुम इन्हें अपना डैड नहीं बुला सकते। फिर जियान जेक्यू का सारा सामान घर के बाहर फेंक आया करती थी और जेक्यू फिर से अपना सारा सामान लेकर आ जाता था और ऐसा जियान उसके साथ कई बार करती है, लेकिन जेक्यू फिर से अपना सारा सामान लेकर आ जाया करता था। अब धीरे धीरे जियान, लिंग और जेक्यू तीनों का बॉन्ड अच्छा होता है। जियान जेक्यू को ज्यादा परेशान करना बंद कर देती है और उसके साथ अच्छे से रहने लग जाती है। वो दोनों अब एक दूसरे के साथ अपना खाना भी शेयर करते हैं। आगे लिंग की मॉम वही फोटो लेकर लिंग और उसके डैड के पास आती है और पूछती है कि आखिर ये तुम्हारे पास वापस कैसे आया। अब लिंग जियाओ वो फोटो झट से अपनी मॉम से ले लेता है और जब उसकी मॉम वो फोटो उसे जबरदस्ती लेने लगती है तो लिंग उन्हें देता नहीं है और वो उसे मारने लग जाती है। दरअसल लिंग की छोटी सिस्टर की डेथ वॉलनट गले में फंसने की वजह से हुई थी और उसे वो वॉलनट खाने के लिए लिंग नहीं दिए थे। इसीलिए उसकी मॉम लिंग को ही ब्लेम करती है कि तुमने ही तुम्हारी सिस्टर को मारा है और हर बार की तरह लड़ाई करने लग जाती है। उसके डैड उसे रोकने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन वो नहीं रुकती और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। फिर लिंग के डैड का गुस्सा सर के ऊपर चला जाता है और वो उसकी मॉम को एक थप्पड़ मार देते हैं। नेक्स्ट डे लिंग की मॉम ने उसके हस्बैंड और लिंग को छोड़कर जाने का फैसला कर लिया था। वो अपना सूटकेस लेकर वहाँ से हमेशा के लिए जा रही होती है। तभी जियान और लिंग स्कूल से आ जाते हैं। जियान लिंग की मॉम से पूछती है कि क्या अब आपको लिंग की जरूरत नहीं है और क्या अब हम इसे अपने घर पर हमारे पास रख सकते हैं। लिंग की मॉम रोते हुए उसे कहती है कि तुम इसे रख सकती और वहाँ से चली जाती। जियान को तो इस बात से बहुत खुशी होती है कि लिंग अब उसके साथ रहेगा, लेकिन लिंग अपनी मॉम के जाने से बहुत दुखी होता है। अब जियान, लिंग और जेक्यू की फ्रेंडशिप अच्छी हो गई थी, इसीलिए वो तीनों ज्यादातर टाइम एक साथ ही रहा करते थे। जब लिंग के डैड नाइट में घर लेट आया करते थे तो लिंग जियान और जेक्यू के पास ही सोया करता था। इधर जियान के डैड और लिंग के डैड का भी बॉन्ड काफी अच्छा हो गया था। वो दोनों भी एक दूसरे के साथ बैठकर अपने पास्ट की बातें और प्रेजेंट में चल रही परेशानियों को भी डिस्कस करते हैं। आगे हमें 10 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। जियान के डैड घर पर ब्रेकफास्ट बना रहे होते हैं। अब जियान, जेक्यू और लिंग भी बड़े हो गए होते हैं और तीनों अब स्कूल में होते हैं। आज जियान का हाई स्कूल में फर्स्ट डे होता है। सभी जने ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं, लेकिन जियान अभी तक रेडी होकर नहीं आई होती। फिर उसके डैड उसे आवाज लगाते हैं और जियान आती है। हम देखते हैं कि जियान ब्रेकफास्ट करने आई होती है। वो अपने घर के ड्रेस में ही होती है। उसके डैड उसे कहते हैं कि क्या तुम स्कूल जा रही हो या वहाँ पर लड़ाई करने, और फिर उसे डांट कर ड्रेस चेंज करके आने के लिए कहते हैं। अब वो तीनों एक साथ स्कूल जा रहे होते हैं और हमें ये पता चलता है कि पहले जब जेक्यू की मॉम जिस काम से बाहर गई थी
वो अभी तक लौट कर आई ही नहीं है और उसने जाने से पहले जियान के डैड से पैसे भी लिए थे और उसे अब बिल्कुल भी अपने बेटे ज़ेक्यू की कोई फिक्र नहीं होती। लिंग के डैड जियान के घर पर आते हैं और उसके डैड से बात कर रहे होते हैं। तभी वो तीनों स्कूल से घर आ जाते हैं और सभी एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। फिर जियान के डैड और लिंग के डैड सभी बहुत खुश होते हैं और कहते हैं कि जब हम दोनों आदमियों ने तुम तीनों को बड़ा करने का सोचा था तो लोगों ने बहुत उंगलियां उठाई थी, लेकिन अब देखो आज हम एक हैप्पी फैमिली है। इसके बाद जियान सभी से कहती है कि मुझे आप सभी को एक इम्पोर्टेंट बात अनाउंस करनी है और वो सभी को बताती है कि आज से मेरा फर्स्ट पीरियड चालू हो गया है। ये सुनते ही सभी शॉक हो जाते हैं और जियान सिर्फ और सिर्फ अपने पीरियड्स के बारे में ही उनसे डिस्कस कर रही होती है, जिससे उन सभी को थोड़ी शर्म आ जाती है। और जब ज़ेक्यू इस बात को बदलने के लिए जियान से कहता है कि अपने रूम में जाकर देखो आखिर लिंग तुम्हारे लिए क्या लाया है, जियान बाहर आकर सभी को बताती है कि लिंग मेरे लिए कोसेट लेकर आया है। इसे देखकर फिर से सभी एम्बैरेस हो जाते हैं और वहाँ से बहाना बनाकर चले जाते हैं। अब जियान के डैड उसे समझाते हैं कि उसे ऐसी बात बाहर नहीं करनी चाहिए। जियान कहती है लेकिन मैंने बाहर कहाँ करी है, मैंने तो सिर्फ अपने घर में ही ये बात कही है। और फिर वो वहाँ से चले जाते। आगे जियान के डैड पड़ोस वाली आंटी से बात करते और उन्हें बताते हैं कि जियान अब 16 की हो चुकी है, लेकिन अभी भी उसमें समझ नहीं है और वो ऐसी वैसी बातें भी सबको बता देती है। इसीलिए क्या आप उसे थोड़ा समझाने की कोशिश करेंगे। अब आंटी कहती है कि ठीक है मैं समझा दूंगी, लेकिन तुम मेरे कहने पर पहले ही किसी और लेडी से शादी कर लिए होते तो आज ऐसी नौबत नहीं आती। और जियान को मॉम मिल जाती और उसे वो सब समझा देती। आगे स्कूल में जियान लिंग के बारे में कुछ अनाउंस करती है और जब लिंग सुनता है तुरंत भागकर उसके पास जाता है। इधर ज़ेक्यू और उसके स्कूल की एक लड़की मिंग्यू दोनों साथ में होते हैं। कुछ लड़के मिंग्यू को परेशान करते हैं क्योंकि उससे उसका सामान गिर गया होता है और अब वो मिंग्यू से इसके बदले पैसे मांग रहे होते हैं, लेकिन ज़ेक्यू उन लोगों को मना कर देता है। फिर मिंग्यू डर के मारे उन लोगों को पैसे देने लगती, लेकिन ज़ेक्यू उसे रोक लेता है और कहता है कि ये लोग फ्रॉड हैं। और फिर वो लड़के ज़ेक्यू को मारने के लिए आगे आ जाते हैं। अब तभी वहाँ पर जियान भाग कर आती है और चिल्लाते हुए कहती है कि मेरे ब्रदर को हाथ मत लगाना, और जोर से अपने बैग को फेंकती है जिससे एक लड़का नीचे गिर जाता है। जियान फिर से उनको मारने जाने लगती, लेकिन ज़ेक्यू उसे पकड़ लेता है और अब वहाँ पर लिंग आ जाता है और झूठ में उन लड़कों को डराने के लिए कहता है कि पुलिस आ रही है। अब पुलिस के नाम से वो लड़के डर के मारे वहाँ से भागकर चले जाते हैं। फिर ज़ेक्यू जियान को डांटता है और कहता है कि मैंने तुम्हें ऑफिस जाने के लिए कहा और फिर तुम लिंग को यहाँ लेकर क्यों आ गई। जियान कहती है कि मैं वहाँ गई थी लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था। अब जियान लिंग को घूर कर देखती और फिर वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं। स्कूल में आने के बाद उन तीनों को काफी डांट पड़ती है क्योंकि वो किसी को बिना इन्फॉर्म करे ही उन लड़कों को मारने के लिए चले गए थे। जियान कहती है कि मैं ऑफिस आई थी लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था। फिर गात्सू से कहते हैं कि तुमने अनाउंस करके लिंग को तो बुला लिया, लेकिन क्या तुम यही बात टीचर को इन्फॉर्म नहीं कर सकती थी। अब वहाँ पर मिंग्यू आ जाती है और उन सभी से माफी मांगती। वो कहती है कि मैं जियान की क्लासमेट और मॉनिटर भी हूँ, लेकिन जियान तो उसे जानती तक नहीं थी। और इसी बात से ज़ेक्यू और लिंग शॉक होते हैं क्योंकि जियान अपनी क्लासमेट तक को नहीं जानती थी। फिर क्लास खत्म होने के बाद मिंग्यू जियान के पास जाती है और कहती है कि तुमने मेरी हेल्प करी थी, इसीलिए मैं तुम्हें ट्रीट देना चाहती हूँ। अब जियान भी ट्रीट के लिए मान जाती है, लेकिन वो रेस्टोरेंट में अपने साथ अपने दोनों भाइयों को भी लेकर जाती है। अब मिंग्यू सभी को आइसक्रीम की ट्रीट देती है। वो देखती है कि वो तीनों भाई बहन अपनी अपनी आइसक्रीम शेयर करके खा रहे होते हैं। फिर जियान मिंग्यू के साथ अपनी आइसक्रीम शेयर करती है। नेक्स्ट डे स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है। मिंग्यू की मॉम थोड़ी स्ट्रिक्ट होती है। इस बार मिंग्यू को क्लास में सेकंड रैंक आया होता है, इसीलिए वो उसे थोड़ा नाराज होती है। फिर बारी आती है जियान की। टीचर जियान के डैड से कहते हैं कि जियान का पढ़ाई में दिमाग थोड़ा कम लगता है और वो ज्यादातर अपनी पेंटिंग करना ही पसंद करती है, जिससे उसके डैड को सभी के सामने थोड़ा एम्बैरेस होना पड़ता है। इसके बाद मिंग्यू, जियान, ज़ेक्यू और लिंग चारों एक साथ बैठकर गॉसिप कर रहे होते हैं और साथ में कॉफी भी पीते हैं। फिर अचानक गलती से मिंग्यू ज़ेक्यू की कॉफी को पी लेती है, जिससे ज़ेक्यू उससे नाराज हो जाता है कि मिंग्यू उसके लिए न्यू कॉफी लेने के लिए चली जाती है। नाइट में जियान, ज़ेक्यू और लिंग फैमिली के साथ बैठकर डिनर कर रहे होते हैं। तभी जियान के दांतों में दर्द शुरू हो जाता है। उसके डैड उसे अपने साथ हॉस्पिटल चलने के लिए कहते हैं, लेकिन जियान को डॉक्टर से बहुत डर लगता है, इसीलिए वो जाने से मना कर देती है। इसके बाद लिंग के डैड के पास लिंग की ग्रैंडमा का कॉल आता है और वो देखते हैं कि लिंग को अपनी पास्ट की बातें याद आ जाती है और बिना खाना खाए वो वहाँ से चला जाता है क्योंकि उसकी ग्रैंडमा अभी तक उनसे कांटेक्ट में होती है। आगे जियान और ज़ेक्यू
लिंग के लिए खाना लेकर उसके पास जाते हैं। वहाँ पर भी जियान के दांतों में दर्द होना शुरू हो जाता है और लिंग उसके दांतों को चेक करता है और कहता है कि तुम्हें दर्द कम होने की मेडिसिन लेनी चाहिए और प्रॉपर अपने दांतों को ब्रश करना चाहिए। स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि मिंग्यू की मॉम कार में उसे स्कूल ड्रॉप करने जा रही होती है और वो उसे समझाती है कि उसे जियान से दूर रहना चाहिए क्योंकि वो पढ़ाई में वीक है। इसके बाद स्कूल में जीक्यू और उनका एक फ्रेंड वांग भी दोनों एक टीम में बास्केटबॉल मैच खेल रहे होते हैं और वो दोनों ही काफ़ी अच्छे प्लेयर्स होते हैं और मैच जीत भी जाते हैं। उन्हें सपोर्ट करने के लिए जियान और मिंग्यू दोनों साथ में बैठे होते हैं और जियान जीक्यू का एक स्केच भी बनाती है। फिर जब जीक्यू उसके पास पानी पीने के लिए आता है तो जियान उसे वो स्केच दिखाती है, लेकिन उसका वो स्केच इतना अच्छा नहीं होता। स्कूल में लिंग की मॉम उसे कई सालों बाद मिलने आई होती है। वो अपनी मॉम को अचानक वहाँ देखकर शॉक हो जाता है और उसे उनके आने की बिल्कुल भी खुशी नहीं होती और उसे बहुत गुस्सा भी आ रहा होता है। फिर उसकी मॉम उसे बात करने के लिए उसे अपने साथ लेकर जाती है। वो लिंग से कहती है कि मैं अब सिंगापुर में सेटल हो चुकी हूँ और मैंने दूसरी शादी भी कर ली है। लिंग कहता है कि मुझे पता है। फिर उसकी मॉम बताती है कि मेरी एक बेटी भी है और वो अपने भाई यानी तुमसे मिलना चाहती है और उससे फैमिली चाहिए। लिंग कहता है कि मैं तो उसे जानता तक नहीं हूँ और वहाँ से जाने लगता है। फिर उसकी मॉम उसे रोक कर पूछती है कि मैंने सुना है तुम्हारे डैड काम की वजह से लेट घर आया करते हैं और इसीलिए तुम्हें जियान के घर रहना पड़ता है, और क्या जियान के डैड तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखते हैं? अब ये सब सुनकर लिंग को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि मैं अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश हूँ और मुझे नहीं पता आप यहाँ वापस क्यों आई हैं। फिर जब लिंग बाहर जियान को देखता है जो उसी का वेट कर रही होती है, वो अपनी मॉम को वहीं छोड़कर उसके साथ चला जाता है। इधर जीक्यू को भी अपनी मॉम की याद आ जाती है और वो छुपकर उनकी फ़ोटो देखकर रो रहा होता है, लेकिन वो दूसरों के सामने ऐसे प्रेटेंड करता है जैसे उसे अपनी मॉम से नफरत हो। फिर लिंग जियान से कहता है कि डैड को मत बताना कि मॉम से मिला था। आगे लिंग की मॉम उसके डैड से मिलती है। पहले तो उन दोनों के बीच में नॉर्मल बातें ही होती है। फिर उसकी मॉम कहती है कि मेरी बेटी चाहती है उसका भाई हमारे साथ एक फैमिली की तरह रहे और मैं उसका ध्यान भी रखूंगी। ये सुनते ही लिंग के डैड को गुस्सा आ जाता है। वो कहते हैं कि इतने सालों बाद तुम्हें अपने बेटे की याद आई है और क्या तुम भूल गई तुम पहले उसे कितना हर्ट किया करती थी। फिर उसकी मॉम उसके डैड से लड़ाई करने लग जाती है और उसके डैड ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं कि आज के बाद तुम लिंग से मिलना भी मत और तुम यहाँ से चली जाओ क्योंकि तुम हमारे लिए एक मुसीबत ही हो। फिर हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है जब लिंग सो रहा होता है तो उसे अपने पास्ट की बातें याद आती है कि कैसे वॉलनट्स खाने से उसकी सिस्टर की डेथ हो गई थी। लिंग भी उसके साथ उसी रूम में था, लेकिन किसी ने बाहर से रूम लॉक कर दिया था और लिंग सिर्फ हेल्प के लिए चिल्लाते रह गया था। और यही सब याद करके उसकी नींद अचानक से खुल जाती है। नेक्स्ट डे जब तीनों स्कूल से घर आते हैं तो देखते हैं कि लिंग की ग्रैनी उसकी छोटी बहन को लेकर आई होती है जिसका नाम किन म्यांग होता है और सभी उसे प्यार से लिटिल ऑरेंज बुलाते हैं। लिंग को उसका वहाँ पर आना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वो उसकी ग्रैनी से कहता है कि आखिर आप इसे यहाँ लेकर क्यों आई, और फिर बाद में उसकी ग्रैनी ज़बरदस्ती लिटिल ऑरेंज को वहीं पर उन लोगों के पास छोड़कर चली जाती है। आगे लिटिल ऑरेंज जियान से पूछती है कि आखिर तुम कौन हो। वो कहती है लिंग तुम्हारा क्या लगता है। जियान कहती है लिंग मेरा ब्रदर है। फिर लिटिल ऑरेंज कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, मेरी मॉम ने कहा है लिंग मेरा ब्रदर है, और लिंग वहाँ से चला जाता है तो वो ज़ोर ज़ोर से उसके पास जाने के लिए रोने लग जाती है। नेक्स्ट डे जेक्यू जब अपने दोस्त के साथ होता है तो वो एक लेडी को नोटिस करता है जिसने बिल्कुल उसी की मॉम की जैसी ड्रेस पहने होते हैं। वो भागकर उस लेडी के पास जाता है, लेकिन वो कोई और ही होती है। जेक्यू अभी भी अपनी मॉम को बहुत मिस किया करता था। फिर स्कूल में जियान और मिंग्यू दोनों साथ में होते हैं। मिंग्यू उससे पूछती है कि क्या लिंग की ग्रैनी हर बार उसकी सिस्टर को तुम्हारे घर लेकर जाती है। जियान कहती है हाँ। फिर वो पूछती है क्या इससे लिंग के डैड पर असर नहीं पड़ता। जियान कहती है उनकी तो बात ही मत करो, वो ज़्यादातर टाइम तो गायब ही रहते हैं। फिर मिंग्यू कहती है अब तो लिटिल ऑरेंज अपने ब्रदर लिंग को लेकर चली जाएगी क्योंकि वो दोनों तो ब्लड रिलेटेड सिस्टर ब्रदर हैं। जियान कहती है ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मिंग्यू कहती है तुम्हारे दोनों ब्रदर रियल नहीं हैं और वो दोनों एक ना एक दिन तो अपने पेरेंट्स के साथ चले ही जाएंगे। जियान कहती है मेरे ब्रदर्स ऐसे नहीं हैं और वो सभी से अलग हैं और हम तीनों हमेशा साथ ही रहेंगे। मिंग्यू कहती है मैं तुमसे बहुत जेलस होती हूँ क्योंकि मुझे भी अपना ब्रदर चाहिए था जो मेरा ध्यान रखे और मेरी मॉम की डांट से मुझे बचाए। जियान कहती है कि मैं तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ। इसके बाद
नाइट में सभी पड़ोस की लेडीज यही डिस्कस कर रही होती हैं। इतने सालों बाद लिंग की मॉम फिर से उसे लेने आ गई और उसकी बुराइयां कर रही होती है। उनकी ये सारी बातें लिंग बाहर खड़ा होकर सुन रहा होता है। हम देखते हैं कि जियान, लिंग और ज़ेक्यू तीनों मेटेओर शॉवर देखने के लिए टेरेस पर बैठे होते हैं, लेकिन बहुत देर हो जाती है और अभी तक कोई मेटेओर शॉवर नहीं हुआ होता, जिस वजह से जियान को नींद आ जाती है और वो वहीं पर सो जाती है। लिंग और ज़ेक्यू दोनों जाग रहे होते हैं और अपनी अपनी मॉम के बारे में बात कर रहे होते हैं। ज़ेक्यू उससे पूछता है, क्या तुमने अपनी मॉम से पूछा कि आखिर वो तुम्हें छोड़कर क्यों चली गई थी? ज़ेक्यू कहता है कि नहीं, और मुझे अब जानना भी नहीं है। लिंग उससे पूछता है, अगर तुम्हारी मॉम तुम्हें वापस लेने आ गई तो क्या तुम उनके साथ वापस चले जाओगे? ज़ेक्यू कहता है, अगर ऐसा हुआ तो सबसे पहले तो मैं अपने डैड से पैसे उनसे लूंगा और फिर वापस जाने के लिए कह दूंगा। फिर अचानक से मेटेओर शॉवर चालू हो जाता है और ज़ेक्यू और लिंग जियान को उठाते हैं और जियान वो देखकर बहुत खुश होती है और चिल्लाते हुए यही कहती है, मॉम क्या आप मुझे देख रही हो? मैं यहाँ पर हूँ। नेक्स्ट डे लिंग की मॉम लिटिल ऑरेंज को जबरदस्ती जियान के घर लेकर जा रही होती है ताकि लिंग और लिटिल ऑरेंज के बीच में सब ठीक हो जाए, लेकिन लिटिल ऑरेंज वहाँ जाने से मना कर देती है क्योंकि लिंग सिर्फ उसे इग्नोर ही करता था। फिर उसकी मॉम के समझाने पर वो समझ जाती है और उसके साथ चली जाती है। अब ना चाहते हुए भी लिंग लिटिल ऑरेंज को अपने पास बिठाकर होमवर्क करवा रहा होता है। फिर लिंग उसकी नेक पर बर्थमार्क नोटिस करता है और ऐसा ही सेम बर्थमार्क उसकी छोटी सिस्टर के भी सेम जगह पर था। फिर वहाँ पर जियान आ जाती है और लिंग और लिटिल ऑरेंज को इतना क्लोज देखकर बहुत जेलस होती है और फिर ज़ेक्यू उसे वहाँ से लेकर चला जाता है। नेक्स्ट डे स्कूल में जियान अपनी प्रॉब्लम्स मिंग्यू से शेयर करती है। फिर मिंग्यू, जो कि ज़ेक्यू को पसंद करने लगी थी, इसीलिए जियान से उसकी पसंद और नापसंद के बारे में पूछती है और तभी जियान को याद आता है कि ज़ेक्यू का बर्थडे आने वाला है। आगे जियान और लिंग ज़ेक्यू के लिए बर्थडे गिफ्ट लेकर घर जाते हैं और सभी लोग उसकी बर्थडे की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। अब ज़ेक्यू से मिलने उसकी एक आंटी आई होती है और उसे अकेले में ले जाकर कहती है कि तुम यहाँ पर फ्री में रह रहे हो और ये लोग तुम्हारा सारा खर्चा भी उठा रहे हैं और तुम अपने आप को लिंग से कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि उसके डैड पैसे दे रहे हैं और तुम्हारा तो कोई नहीं है, इसीलिए तुम्हें एक गुड बॉय बनकर यहाँ रहना चाहिए और उनकी हेल्प करवानी चाहिए। अब जियान के डैड ये सारी बातें बाहर से सुन लेते हैं और ज़ेक्यू को बाहर बुला लेते हैं। फिर ज़ेक्यू का बर्थडे सेलिब्रेशन स्टार्ट हो जाता है और सभी लोग डिनर के लिए बैठे होते हैं। फिर आंटी ज़ेक्यू से कहकर सभी को खाना सर्व करने के लिए कहती है, लेकिन वो सभी लोग मना कर देते हैं और कहते हैं कि हम खुद अपना खाना ले लेंगे। फिर लिंग के डैड ज़ेक्यू को बर्थडे गिफ्ट में ढेर सारे पैसे देते हैं और तब जियान कहती है कि इसमें से मैं भी पैसे लूंगी, लेकिन लिंग के डैड उसे समझाते हैं कि उसके बर्थडे पर भी वो उसे इतने ही पैसे देंगे और फिर वो समझ जाती है। अब जियान के डैड को ज़ेक्यू और उसकी आंटी की बातें दिल पर लग जाती है, इसीलिए वो बहुत सारी ड्रिंक कर लेते हैं। फिर वो लिंग और ज़ेक्यू दोनों का हाथ पकड़कर कहते हैं कि तुम दोनों मेरे बेटे हो और हम एक फैमिली हैं। फिर वो ये भी कहते हैं कि मैंने तुम दोनों को छोटे से बड़ा किया है और तुम्हारा बहुत ध्यान रखा है, लेकिन किसी ने मुझे याद दिला दिया कि मैं तुम्हारा असली डैड नहीं हूँ। और फिर वो जोर जोर से रोने लग जाते हैं और उनकी तबीयत बिगड़ जाती है, इसीलिए उन्हें रेस्ट करने के लिए उनके रूम में सुला दिया जाता है। अब ज़ेक्यू की आंटी को भी ये सब देखकर समझ आ गया होता है कि वो गलत थी और ज़ेक्यू की सच में यहाँ एक फैमिली थी और सब लोग उसे बहुत प्यार करते हैं। इसके बाद सोते हुए जियान को पास्ट की बातें याद आती है कि कैसे बचपन में सारा काम ज़ेक्यू ही किया करता था और नाइट में वो सभी के कपड़े भी धोता था और कैसे उन्होंने ज़ेक्यू को बड़ा करा था और अपने पैसों से ही उसकी पढ़ाई करवाई थी। अब नेक्स्ट डे आंटी ज़ेक्यू से मिलती है और कहती है कि तुम्हें मुझसे एक प्रॉमिस करना होगा कि तुम अब अपनी मॉम को भूल जाओगे और उनके बारे में मुझसे पूछना बंद कर दो। वो तुम्हें बहुत पहले ही छोड़कर चली गई और अब तुम दोनों के लिए बेहतर यही है कि तुम उन्हें याद ना करो और तुम्हारे डैड बहुत अच्छे हैं, इसीलिए उन्हें कभी निराश मत करना। ज़ेक्यू समझ जाता है और फिर वहाँ से चला जाता है। स्कूल में मिंग ज़ेक्यू को उसके बर्थडे गिफ्ट में उसे एक वॉच देती है। ज़ेक्यू भी उसका गिफ्ट एक्सेप्ट कर लेती है, जिससे मिंग्यू बहुत खुश होती है। इसके बाद जियान घर पर होती है, तभी वहाँ पर लिटिल ऑरेंज आ जाती है और लिंग के बारे में पूछती है। जियान कहती है कि वो घर पर नहीं है और मुझे भी नहीं पता इस टाइम वो कहाँ पर होगा। फिर लिटिल ऑरेंज उसे लिंग को ढूंढने में उसकी हेल्प करने के लिए कहती है, लेकिन जियान मना कर देती है। लिटिल ऑरेंज उसे पैसे का लालच देती है
जियान भी पैसे लेकर इस मौके का फायदा उठाती है और लिटिल ऑरेंज को अपने साथ इधर उधर बस घुमा रही होती है। फिर जियान कहती है कि मुझे याद आ गया, लिंग अभी सुपरमार्केट गया था। और फिर लिटिल ऑरेंज जियान को फॉलो करते हुए उसके पीछे जाती है और तभी वो वहाँ पर सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर लिंग और जीक्यू आते हैं और लिंग की मॉम भी ये न्यूज़ सुनकर हॉस्पिटल आ गई होती है। फिर उसकी मॉम जियान को बहुत सुनाती है और उसे कहती है कि तुम्हारी वजह से मेरी बेटी के साथ ये सब कुछ हुआ। फिर वहाँ पर जीक्यू आता है और सभी से कहता है कि अब लिटिल ऑरेंज ठीक है। फिर जियान जीक्यू से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे घर जाने के लिए कह देता है, जिससे जियान बहुत ज्यादा सैड हो जाती है। फिर लिंग की मॉम उसे कहती है कि लिटिल ऑरेंज तुम्हें बहुत पसंद करती है और वो तुमसे बहुत क्लोज है, इसीलिए क्या तुम जियान के साथ जैसा बिहेव करते हो क्या वैसा ही अपनी रियल सिस्टर के साथ कर सकते हो। लिंग कहता है मेरे लिए जियान की जगह कोई भी नहीं ले सकता और फिर वो वहाँ से चला जाता है। इधर जियान अभी तक टेरेस पर ही खड़ी होकर लिंग के आने का वेट कर रही होती है। फिर वहाँ पर जीक्यू आता है और कहता है कि बहुत लेट हो गया और तुम्हें अब सो जाना चाहिए। एंड इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइज अगर आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड नेक्स्ट एपिसोड के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना।